और टैली 7.0 में तो बहुत सारे फीचर्स है, इट्स अ वेरी लार्ज रिलीज। तेरा मैंने शट डाउन किया, मैं चला गया, ऑटो बैकअप ये अपने आप हो जाएगा, राइट? या वो तो एंट्री करना ही नहीं है आपको खाली बल्क इंपोर्ट करना है एआई सिस्टम में। ओके। तो एआई वो पढ़ेगा और उसको टैली के वाउचर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। एआई किसी का जॉब नहीं लेने वाला है। एआई देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है ऑटोमेशन बढ़ाता है। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट के साल का काम महीनों है, महीनों का काम घंटों में, और घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। तो दोस्तों, आज की तारीख में हम लोग टैली को यूज करते हैं, तो जितने भी जो टैली के यूजर्स हैं और जो भी अकाउंट्स के फील्ड में टैली को यूज करते हैं, हम ये चाहते हैं कि टैली में कुछ नया चीजें आता रहे। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है एज ए टैली यूजर है, सबकी रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए। तो यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि हम तक ये टैली किस तरीके से पहुंचता है, राइट? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस में कराने वाला हूँ जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, द वन एंड ओनली मिस्टर नवेंदु दास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। एज ए टैली यूजर काफी वर्षों से हम लोग टैली को यूज करते हुए चले आ रहे हैं। टिल डेट टैली 6.0 है, उसमें भी मल्टीपल उसमें रिलीज आ चुके हैं। 6.1 आई थिंक 6.2 भी है, और अपकमिंग टैली 7.0 भी आने वाला है, जो कि बहुत जल्दी बीटा वर्जन पे हमारे बीच में आ जाएगा। तो सर, इसका ये काफी लंबा जर्नी रहा है टैली का। तो किस तरीके से आप लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं कि ताकि वो और भी इजी वे में सिंप्लीफाई हो सके? सो हम जब प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, हमारा मेन जो इंटेंशन रहता है कि कस्टमर को कैसे हेल्प किया है। ओके। कस्टमर का जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो समझना बहुत जरूरी है, और उसके बाद प्रोडक्ट ऐसे बनाना है जो कि उनको आसानी से उसको यूज कर पाए, कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है। सो जब कस्टमर एक फीचर यूज करता है, राइट, तो वो देखता है तो उसको समझ में आता है कि कैसे उसको यूज करना चाहिए। फिर वो जब हेल्प के लिए आपके पास आता है, तो आपके लिए भी ये आसान होना चाहिए कि कैसे उनको हेल्प किया जाए। तो पूरा जो टैली का जो प्रोडक्ट डिजाइन है, सिंप्लिसिटी उसका सबसे बड़ी जो है एट्रीब्यूट है। और वो प्रोडक्ट भी ऐसे डिजाइन किया जाता है, आपका बिजनेस जो है और दूसरे के बिजनेस से अलग है, राइट। लेकिन आज के दिन में 2 मिलियन से ज्यादा जो है कस्टमर्स वो टैली यूज करते हैं। ग्रेट। लेकिन हम लोग का पर्पस ये है कि एवरी बिजनेस उनको ऐसा लगे कि ये प्रोडक्ट उनके लिए बना है। सो दैट इज द कोर बिहाइंड द फिलोसॉफी ऑफ आवर प्रोडक्ट डिजाइन। Simplicity, power of simplicity is what Tally stands with. How different types of industries एक सॉफ्टवेयर यूज करता है, लेकिन हर इंडस्ट्री यूज करता है, और कैसे उसमें अपना बिजनेस चलाता है। और मैं इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि टैली इतना फ्रेंडली यूजर है, क्योंकि सर मैं पेड क्लासेस भी लेता हूँ, इसका थोड़ा सा बैड डिसएडवांटेज होगा। वो इसलिए कि जब हम लोग टैली का पेड क्लास लेकर के आते हैं, तो लोग कहते हैं कि मैं आपका पेड क्लास क्यों मैं बाय करूं, ऑलरेडी टैली के तो इतने फ्रेंडली यूजर है कि इसके लिए मुझे कोई पेड क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी बिजनेस के प्रोपराइटर हैं, आप खुद से टैली को यूज कर सकते हैं। तो सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना फ्रेंडली यूजर और इतना सिंप्लिसिटी से आपने डेवलप किया है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है। सर, जैसा कि आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि चाहे वो आपका लाइफ हो या फिर आपका बिजनेस प्रोसेसिंग हो, इसमें डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन का एक काफी बड़ा रोल इसमें रहता है। तो सर, टैली इसे किस तरीके से सिंप्लीफाई करेगा? देखिए, ये टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन। आपका जो मैनुअल प्रोसेसेस है वो कम होता जाए, और आपका जो डेटा है, आपका प्रोसेसेस है, वो सिस्टम में आ जाए। सो टैली का डिजाइन भी ऐसे ही रहता है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके कारण आज 2.5 मिलियन कस्टमर्स इसको यूज कर पाते हैं, राइट, ये सबके बिजनेस में कुछ ना कुछ अलग होता है। करेक्ट। हमारा सिस्टम ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो भी आपका नॉर्मल फ्लो है वो तो सॉफ्टवेयर में एडजस्ट हो ही जाता है, लेकिन आपका जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, हमारा डिजाइन उसको सब हैंडल करता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका पूरा जो बिजनेस प्रोसेस है वो टैली के अंदर आ जाता है। इसीलिए ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन ये सब बहुत सक्सेसफुल होता है अब टैली यूज करो। और सर, टैली 7.0
जो कि बहुत ही जल्द हमारे बीच में आने वाला है। टैली 7.0 में क्या कुछ आने वाला है, इसमें कौन कौन से फीचर्स हम लोग इसमें लेकर के आ रहे हैं? तो टैली 7.0 में तो बहुत सारे फीचर्स है। इट्स अ वेरी लार्ज रिलीज। ओके तो आपको मैं 4 मेन चीजें बताता हूँ। ओके पहला है जो हमारा जो बैंकिंग मॉड्यूल है, उसमें अभी पहले हम एक्सिस और कोटक बैंक से कनेक्ट करते थे, अभी उसमें एसबीआई भी आ जाएगा। ओके ग्रेट, क्योंकि एसबीआई मैक्सिमम आपके जो बैंक से के जो जितने भी यूजर आपको मिलेंगे एसबीआई मिलेंगे, तो ये तो सर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सेकेंड थिंग बैंकिंग में जो है, पहले आप स्टेटमेंट फेच और रिकॉन कर सकते थे, बैलेंस फेच कर सकते थे। ओके अभी आप टैली से पेमेंट भी इनिशिएट कर सकते हैं। ग्रेट। तो इसके लिए बैंकिंग जो फीचर है वो बहुत ही सॉलिड बना है। दूसरा जो फीचर है वो है बैकअप। आप टैली का डेटा का जो बैकअप आप लेते हैं, आज के दिन में लोग मैनुअली लेते हैं, राइट। आप उसको शेड्यूल कर सकते हो किसी भी टाइम में। एंड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी वी आर रिड्यूसिंग कि आपका पूरा जो डेटा बैकअप लेना पड़ेगा उसको कंप्रेस करके उसका इंक्रीमेंट डिसाइड करके, जो कि आपका बैकअप को जो टाइम लगता है वो काफी कम हो जाएगा। यानी सर आप इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि मैंने शट डाउन किया, मैं चला गया, ऑटो बैकअप ये अपने आप हो जाएगा, राइट? अगर आपका मशीन चल रहा है, टैली बंद करके आप चला गया, तभी आपका ऑटो बैकअप हो जाएगा। ओके ग्रेट ग्रेट। ये दूसरा हुआ। तीसरा हो गया फाइंड, एक स्मार्ट फाइंड। अब कोई भी डेटा जो आप सर्च कर रहे हैं, आपका बड़ा सा डेटाबेस है, कोई भी डेटा आप सर्च करना चाहते हो एक ही जगह से आप सर्च कर सकते हो, राइट। इवन अगर आप एग्जैक्टली उसको स्पेलिंग करेक्ट भी ना हो, आपका शफी नाम है SHAFI हो सकता है, कोई SAFI लिख सकता है, डबल FI हो सकता है, खुद भी आप लिख दो, तो अगर वो सिमिलरिटी है तो आपको सर्च करके लेके आ जाएगा। ग्रेट। ये थर्ड चीज है। और फोर्थ चीज जो है भारत कनेक्ट। भारत कनेक्ट जो है बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट करता है। सेल्स इनवॉइस ऑटोमेटिकली सेलर से बायर के पास जाता है, ऑटोमेटिकली परचेज इनवॉइस में कन्वर्ट होता है। सो इट्स एंड टू एंड बिजनेस विद कनेक्टिविटी। सो ओवरऑल जो है रिलीज 7 इज अ वेरी फीचर पैक रिलीज। वी आर एक्साइटेडली वेटिंग फॉर इट। तो ये तो सारे फीचर्स अच्छे ही हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन सा ऐसे फीचर्स हैं जो कि ऑडियंस के लिए अट्रैक्शन का रीजन बन सकता है 7.0 के लिए? मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि आई हैव बीन पर्सनली इन्वॉल्व कि ये सब डेवलप करने के लिए। बट अगर आप एक कोई फीचर चुनने को बोलेंगे तो मैं बैंकिंग की बात करूंगा। कि बैंकिंग का जो पूरा है, जो अभी ये क्या है कि इट इज बिकमिंग अ बैंक इनसाइड टैली। पहले आप क्या करते थे, आप बैंक को यूज करने के लिए एटीएम में जाते थे, किसी जमाने में नेट बैंकिंग में करते थे, मोबाइल बैंकिंग में करते थे। अभी आप टैली से कर सकते हो। आपको स्टेटमेंट देखना है, बैलेंस देखना है, पेमेंट्स चालू करना है, स्टार्ट इट फ्रॉम टैली। सो इन माय माइंड कनेक्टेड बैंकिंग विद 7.0 इज माय फेवरेट फीचर। ओके सर, ग्रेट आंसर। और सर द लास्ट क्वेश्चन है, आज के तारीख में कोई भी बंदा हो, अगर कोई मैकेनिक भी है, तो वो भी बात करता है कि टैली में एआई हम लोग कब लेकर के आ रहे हैं, तो क्या इसमें हम लोग कुछ बहुत ही जल्दी एआई में देखने को मिलने वाला है? सर काफी सारे काम चल रहा है एआई में। एआई इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, या प्रोडक्ट रोडमैप का बहुत क्रिटिकल पार्ट है। एक इम्पोर्टेंट चल रहा है कि आपके पास जो इनवॉइसेस आते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, उसको ऑटोमेटिकली टैली डेटा में कन्वर्ट कर दो। ओके। बैठ के आपको मैनुअली एंटर नहीं करना, तो इट रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू एंटर डेटा, एरर रिडक्शन हो जाता है। मेजर एआई फीचर जो आ रहा है। दूसरा है कि बैंक स्टेटमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिले तो आपके हमारे एआई सिस्टम में आप फिट कर दो, तो पूरा पढ़ के उसको बैंक ट्रांजैक्शन बना देगा, तो आप बुक के साथ रिकंसाइल जितने भी उसमें रिसिप्ट पेमेंट की एंट्री है, जितने भी जो वाउचर के टाइप आते हैं, जैसे मान के चले सब पेमेंट रिसिप्ट एंड उसमें एक कॉन्ट्रा भी सर होता है, तो अगर हम वो चीज अगर करना चाहें, तो अगर AI 7.0 में अगर जब आएगा, इन फ्यूचर जब आएगा सर रिलीज, तो वो चीज हम उसको इजी वे में कर पाएंगे, वो भी वन टाइम में। करेक्ट। सो एआई का जो फीचर है वो रिलीज के साथ नहीं आएगा, वो अलग होके आएगा। जी जी जी। बट ये आने वाला है बेसिकली। तो AI में वो फीचर्स क्या आपके इसमें आने वाला है कि मल्टीपल आपके इनवॉइसेस हैं, वो आपके डॉक के फॉर्मेट में है, तो वन टाइम में अगर हम उसके वाउचर एंट्री करना चाहें तो इज इट पॉसिबल? या वो तो एंट्री करना ही नहीं है आपको खाली बल्क इंपोर्ट करना है एआई सिस्टम में। ओके। तो एआई वो पढ़ेगा और उसको टैली के वाउचर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा। ओके, आपको देख के अगर कुछ करेक्ट करना है तो करेक्ट कर सकता है, और आपको कंफर्म करना है बस। यानी कि जो भी काम हम लोग करते हैं, परचेज की एंट्री, हम लोग डेटा एंट्री को करते हैं मैनुअल तरीके से, अब वो सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट के साल का काम
महीनों है, महीनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। तो सर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि एआई तो आ ही रहा, आ ही चुका है काफी सारे फील्ड में, तो क्या एआई कंटेंट को हम जैसे लोगों को रिप्लेस करने वाला है क्या? एआई किसी का जॉब नहीं लेने वाला है। एआई देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है ऑटोमेशन बढ़ाता है। ऑटोमेशन जब बढ़ाता है, जो आप जो काम कर रहे हैं, जॉब का वैल्यू बढ़ता है, कंट्री आगे बढ़ता है, आपका कैरियर आगे बढ़ता है। लेकिन आप अगर इस लेवल का काम कर रहे हो, अभी आप इस लेवल का काम करोगे, आपका जो कैरियर का वैल्यू जो होता है वो आगे बढ़ता है। ग्रेट। टेक्नोलॉजी आपको अपनाना चाहिए। ग्रेट। इन अदर वर्ड्स कि हमें अपडेट होने की जरूरत है। अगर आप पुराने दौर की बात करोगे तो कबूतर जा जा जा, तो इस तरीके से भी मैसेज एक दूसरे जगह से पहुंचता था, राइट? लेकिन दुनिया अपडेट होती है ना। आज की तारीख में हम लोग एंड्रॉइड को यूज करते हैं, ना जाने कितने सारे फीचर्स आ गए हैं सिर्फ बात करने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से अगर हमें और आपको अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में ग्रो करना है, तो जिस तरीके से दुनिया आगे जा रही है, एआई में आगे जा रही है, तो एआई आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं आया। जैसा कि सर ने कहा, एआई को हमें सीखने की जरूरत है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपने रिप्लाई किया है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के। तो थैंक यू सर। अभी मैं आपसे बात करा रहा था मिस्टर नगेंदु दास सर, जो कि प्रोडक्ट एंड इंजीनियर हेड हैं, तो उनसे बात करके काफी अच्छा लगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है टैली और एआई को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, इसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।